कोई मनुष्य किसी को अपमानित करता है तो आखिर क्यों अपमान होने के बाद बहुत बुरा लगता है। ऐसी कौन सी भावना, अपमानित किया हुआ भावना मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है? क्या आपने कभी विचार किया है? ये भावना जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जिसे हम बदले की भावना भी बोलते हैं, ये हमारे विचारों पर निर्भर करती है। तो आइए गौतम बुद्ध के इस कहानी के माध्यम से हम इसे ठीक से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध हर रोज़ की तरह शाम को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और डूबते हुए सूरज को एक लगातार देख रहे थे। तभी उनके शिष्य हाँफते हुए आया और बोला, महाराज, गांव के एक जमींदार ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और बहुत से लोगों के सामने मुझे अपमानित किया। उसके शिष्य ने बहुत क्रोध से ये बात गौतम बुद्ध को बताई कि महाराज, आप तुरंत चले उस मूर्ख व्यक्ति को उनके मूर्खता को सबक सिखाना ही होगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराकर थोड़ी शांति से बोले कि तुम बौद्ध हो और तुम्हें कोई कैसे अपमानित कर सकता है। किसी बौद्ध को अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। एक काम करो, तुम इस बात को भुलाने की कोशिश करो। जब तुम इस बात को भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा। फिर शिष्य बोला, लेकिन महाराज, उस मूर्ख ने तो आपके प्रति भी बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है। आपको चलना ही पड़ेगा महाराज। बस आपके जाने से ही वो जमींदार सभी लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाएगा और मैं इतने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। ये सुनकर गौतम बुद्ध समझ गए कि इनके अंदर बदले की भावना उत्पन्न होने लगी। फिर भगवान बुद्ध सोचे कि इसे भी समझाने और ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होगा। इनके अंदर बदले की ज्वाला भड़क रही है। कुछ देर सोचने के बाद बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और उनको भी समझाऊँगा कि वो तुम्हारा अपमान क्यों किया। लेकिन अभी रात हो गई है, कल सुबह चलेंगे। उनके शिष्य ने बोला, ठीक है महाराज, हम कल सुबह चलेंगे। फिर उनके शिष्य वहाँ से अपने शिविर में प्रस्थान कर गए। अगले दिन जब सुबह हुई, रोज़ की तरह उनके शिष्य सुबह आए और अपने काम में लग गए और ये देखकर गौतम बुद्ध भी अपने साधना में लग गए। और 2-4 घंटे बीतने के बाद उनके शिष्य ने उनसे कुछ भी नहीं बोला। जब दोपहर हुई तो बुद्ध ने अपने शिष्य से बोले कि कब चलना है उस जमींदार के पास। तभी उनके शिष्य विनम्र भाव से बोला कि महाराज, मैंने रात को जब दोबारा इस घटने के बारे में विचार किया तो मुझे आभास हुआ कि शायद भूल मेरे ही थी। इसलिए जमींदार के पास जाने के लिए मैंने आपको नहीं बोला। मुझे अपनी गलती की एहसास हो गई। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोला कि अच्छा, अब तो उस जमींदार के पास चलना ही होगा। तो उसके शिष्य ने बोले, क्यों स्वामी जी? बुद्ध बोले, अब तुम जब स्वीकार कर ही रहे हो कि भूल तुम्हारे ही थी, तो अब तुम क्षमा नहीं मांगोगे? तो दोस्तों, इस कहानी से 2 बातें सीखने को मिलता है। पहली, जब गौतम बुद्ध ने कहा कोई बौद्ध को अपमान करने की ताकत किसी के पास नहीं है, इसका मतलब जो मनुष्य अपने आप पर पूरा भरोसा और विश्वास रखता है, जो ये सोचता है कि उसकी जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, वही सबसे बेहतर है, वही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे शक्तिशाली है, तो फिर उसको अपमान कौन कर सकता है। दूसरी बात यह सीखने को मिली कि जब भी आपको कभी लगे कि किसी ने आपको अपमान किया है, आपकी बेइज्जती की है, तो तुरंत अपमान का रिएक्शन आप ना दें। थोड़ा सोच समझ लें, विचार कर लें, उस घटने में थोड़ा समय दीजिए ताकि आप ठंडे दिमाग से सोच पाए। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने कहा कि आज नहीं, कल सुबह चलेंगे, और शिष्य को पूरी रात सोचने के लिए समय मिला। जब सुबह हुआ तो सब कुछ सामान्य हो गया था और धीरे धीरे समय बीतते बीतते शिष्य के मन से बदले की भावना भी मिट गई। यहाँ से ये कैलकुलेशन निकलता है कि अपमान और सम्मान का भावना हमारे मन से ही निकलता है। और इसी तरह किसी व्यक्ति को भूल को भुला देने से हमारे अंदर बदले की भावना भी मिट जाती है, जिससे हमारा मन भी हल्का होता है और हमारा जीवन अति सरल हो जाता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलता कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और
आप अगर इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए।